कक्षा सप्तमी विषय गणित अध्याय 8 का भाग 2। आज हम प्रतिशतता के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 1, 2, 3 आज हम हल करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत शब्द के बारे में जानकारी करेंगे। ये लैटिन भाषा के प्रेसेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100 और प्रतिशत को ये चिन्ह दिया हुआ है। इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। भिन्न संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी संख्या हो या भिन्न संख्या हो, उनको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किसे गुणा किया जाता है? 100 से। तो देखो, आइए हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो पहला है 8/1। तो 8/1 मैंने क्या कहा, अभी के भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना है। तो देखो 100 से गुणा करते हैं इसको और इसको आपस में काटते हैं। इसमें 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 और इसमें भी 2 का भाग देते हैं। 5 दूनी 10 यानी 0 का 50 दूनी 100। 2 का भाग यानी एक पहाड़े का भाग देना है। एक ही संख्या का दोनों में भाग देना है। 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50 और 4 एकम 4, 50/4 आ गया। तो अब इसको हमको प्रतिशत में बदलने के लिए 50 में हमको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 एकम 4, भाग कितनी बार गया? 1 बार। 5 में से 4 गया 1। अब हम शून्य को नीचे उतारेंगे तो आएगा हमारा 10। 4 का भाग 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया। अब 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि और हमारे पास संख्या नहीं है। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 हो गए 20, पीछे रह जाएगा हमारा 0। यानी हमारे पास जो दशमलव आया वो आया 12.5%। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रतिशत है। अब है हमारा दूसरा क्या है? 5/4। 5/4 इंटू हमको क्या करना है? 100, क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है। 100 का भाग देंगे। इसमें देखो 4 का भाग 100 में पूरा जाता है। 4 एकम 4 और 25 100 के 100, 25 का 25 बार जाएगा भाग। अब 25 और 5 को गुणा करेंगे। 25 और 5 125 आएगा। ये आ गया हमारा 125%। तीसरा है 3/40। इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से इंटू करेंगे। 2 का भाग इन दोनों में देंगे। तो देखो 0 से 0 कर दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 5 और 3 को गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 15। 15/2। अब देखो 15/2 आ गए। अब हम 15 में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, भाग कितनी बार गया? 7 बार गया। 15 में से 14 गया, पीछे क्या बचा? 1। अब हमारे पास और कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0। अब ये हो गया हमारे पास 10। अब 2 का भाग 10 में पूरा जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार। 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0। तो हमारा दशमलव आया, प्रतिशत आया 7.5। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि जब भिन्नें दे रखी है, उन भिन्नों को हमको प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो वही प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का भाग देना है। तो हम हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दशमलव में दे रखी है, इसका दशमलव हमको हटाना है। क्या
इंटू 100 किस लिए कि हमको प्रतिशत निकालना है। देखो दशमलव के बाद अगर 2 होंगे तो उस संख्या के नीचे 100 आएगा। अगर एक अंक के बाद दशमलव है, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो उस संख्या के नीचे 10 आएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टे में 100 आएगा, और दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो बट्टे में क्या आएगा 1000 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए इस संख्या के नीचे जब हम दशमलव हटाते हैं, इस दशमलव को हम हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, और इंटू 100 ही हमको प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो 100 से 100 कट गए, पीछे क्या बचे 65, ये आ गया इसका 65% उत्तर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारा 2.1 है। तो देखो अभी मैंने कहा था कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके नीचे, उस संख्या के नीचे क्या आएगा 10 आएगा, तो आएगा 21/10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। इंटू में क्या आ जाएगा हमारे 100। क्यों आएगा 100? क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है। 10 का भाग 10 में दिया तो 1, 10 का भाग हम 100 में देंगे तो 10, और 21 और 10 को गुणा करेंगे, 21 दाएं 210, ये आ गया 210%। ठीक है, अब है हमारा तीसरा क्या है 0.02, ये भी देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 बटा क्या आ जाएगा 100 इंटू 100। तो देखो 100 से 100 कट गया, कितने प्रतिशत आ गए 2%। कितने प्रतिशत आ गए 2%। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि हम दशमलव भिन्नों का प्रतिशत भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। आपके सामने आकृतियाँ दे रखी है, इन आकृतियों का कितना भाग रंग दिया गया है और ये भी बताना है कि कितने प्रतिशत रंग दिया गया है। तो देखो ये आकृति है, ये आकृति का अगर पूरा रंगा हुआ है तो एक भाग दर्शाता है, उसका ये जो है 1/4 भाग रंगीन किया हुआ है। तो इसकी भिन्न हो गई हमारी 1/4। इसकी भिन्न क्या हो गई 1/4। अब जब भिन्न हमारे पास आ गई और इसको फिर क्या करना है कितने प्रतिशत रंगीन किया गया है। तो भिन्न तो हमारी क्या हुई, कितना भाग रंगा हुआ है तो 1/4 भाग रंगीन। ठीक है, 1/4 भाग रंगा हुआ है। कितने प्रतिशत है उसके लिए देखो 1/4 प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार और 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार। तो हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, ये आ गया इस आकृति का। अब दूसरी आकृति का देखो, इसमें कितने भाग है। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5, कुल कितने भाग है 5। रंगे हुए कितने हैं 3 भाग, तो इसकी भिन्न हुई 3/5 भाग ये रंगा हुआ। ठीक है, रंगीन 3/5 भाग रंगा हुआ। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 3/5 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में दिया 1 बार और 100 में देंगे तो 20 बार, और 20 और 3 दूनी 6, यानी कितने प्रतिशत 60%। कितने प्रतिशत 60%। ठीक है, तो ये हम आकृतियों को देखकर उनका प्रतिशत भी निकाल सकते हैं कि आकृतियों का कितना भाग, पहले तो ये देखना है कि आकृतियों का कितना भाग रंगा हुआ है। जब हमारे पास भिन्न में आ जाएगा कितना भाग रंगा हुआ है तो हम प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब है आपका गृह कार्य। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। भिन्नें दी गई है, इनको प्रतिशत में बदलना। दूसरा है, दी गई दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है तथा कितने प्रतिशत रंगीन हैं। दोनों ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कक्षा कार्य में जो मैंने 3 प्रश्न कराए हैं, 1, 2, 3, वो 3 प्रश्न कक्षा कार्य में करने हैं और ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये आपको गृह कार्य में करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।